नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर 4th आयन एक्सचेंज के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तथा कृषि संबंधी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको सही आंसर व आसान स्पष्टीकरण मिलेगा ताकि आप इन प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन है, आयन विनिमय एक प्रक्रम है। विकल्प है उत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, विकल्प ए व बी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, आयन विनिमय एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, क्योंकि इसमें क्ले या ह्यूमस पृष्ठ पर स्थित आयन एवं मृदा विलयन में उपस्थित सजातीय आयनों के मध्य आयन विनिमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायन विनिमय किनके मध्य हो सकता है? विकल्प है दो क्ले क्रिस्टल, दो ह्यूमस कणों, एक क्ले क्रिस्टल तथा एक ह्यूमस के मध्य, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि धनायन विनिमय किनके मध्य हो सकता है। इसका सही आंसर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा धनायन विनिमय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायनों के विनिमय की व्याख्या किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? विकल्प है विद्युत गतिकी सिद्धांत, द्विपरत सिद्धांत, प्रासरण दाब व अवशोषण सिद्धांत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, विद्युत गतिकी सिद्धांत। विद्युत गतिकी सिद्धांत अर्थात इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी के आधार पर धनायन विनिमय की व्याख्या की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महीन मृदा कणों की तुलना में मोटे कणों वाली मृदा की धनायन विनिमय क्षमता होती है। विकल्प दिया हुआ है अधिक, कम, बहुत कम, बराबर। सही आंसर है विकल्प ए, अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, धनायनों के विनिमय क्षमता को मापने की मानक इकाई है। धनायन विनिमय क्षमता सीईसी को मापने की इकाई क्या है? विकल्प है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, मोल, किलोग्राम। इस क्वेश्चन की सही इकाई है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। सेंटीमोल प्रति किलोग्राम एक अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है जिसे मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम के स्थान पर काम में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायनों के विनिमय की प्रक्रिया है। विकल्प है आंतरिक, पृष्ठीय, आंतरिक व पृष्ठीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प बी, पृष्ठीय। धनायन विनिमय एक पृष्ठीय अर्थात सतही प्रक्रिया है जिसमें कोलॉइड की बाहरी सतह पर धनावेशित आयनों का अधिशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीईसी का पूरा नाम है। धनायन विनिमय क्षमता को शॉर्ट में सीईसी के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी व इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी। सही आंसर है विकल्प ए, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। सीईसी का पूरा नाम क्या है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केओलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता सीईसी का परास है। विकल्प दिए हुए हैं 20 से 40, 100 से 200, 3 से 15, 60 से 100। सही आंसर है विकल्प सी, केओलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता अर्थात सीईसी का मान 3 से 15 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंट मोरेलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता का परास है। विकल्प है 20 से 40, 100 से 200, 50 से 200, 60 से 100। सही आंसर है विकल्प डी, मोंट मोरेलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता होती है 60 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 है, इलाइट की धनायन विनिमय क्षमता का परास है। चारों विकल्पों में हमें दिए हुए हैं 20 से 40, 100 से 200, 50 से 200 व 60 से 100। सही आंसर है विकल्प ए, 20 से 40। इलाइट की धनायन विनिमय क्षमता का मान 20 से 40 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्मीकुलाइट की धनायन विनिमय क्षमता का परास है। वर्मीकुलाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो पौधों एवं मिट्टी के लिए उपयोगी होता है। इसके फायर रेजिस्टेंस गुण के कारण इसे भवन निर्माण, इंसुलेशन, पैकेजिंग एवं ऑटोमोबाइल्स में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसकी सीएससी का मान देखने के लिए चारों विकल्पों के अंदर हमें दिया हुआ है 20 से 40, 100 से 200, 3 से 15 और 60 से 100। सही विकल्प है विकल्प बी, 100 से 200। वर्मीकुलाइट की धनायन विनिमय क्षमता का मान 100 से 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइड की धनायन विनिमय क्षमता का परास है। विकल्प ए बी सी डी के अंदर हमें दिया हुआ है 20 से 40, 100 से 200, 50 से 200 और 60 से 100। सही आंसर है विकल्प ए, 20 से 40 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोफेन की धनायन विनिमय क्षमता सीईसी का परास है। एलोफेन एक अक्रिस्टलीय एल्यूमीनियम सिलिकेट खनिज है। इसकी धनायन विनिमय क्षमता को जानने के लिए विकल्प देखते हैं 20 से 40, 100 से 200, 50 से 200 और 60 से 100। सही आंसर है विकल्प सी, एलोफेन की धनायन विनिमय क्षमता का मान 50 से 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता का परास है। ये विकल्प देखते हैं 20 से 40, 100 से 300, 3 से 15 और 60 से 100। सही आंसर है विकल्प बी, 100 से 300। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता का मान 100 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है और इसका औसत होता है 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस की औसत धनायन विनिमय क्षमता होती है। विकल्प है 30, 80, 150, 200। सही आंसर है विकल्प डी, 200। ह्यूमस की औसत धनायन विनिमय क्षमता का मान 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मीकुलाइट की औसत धनायन विनिमय क्षमता होती है। विकल्प ए है 30, बी में है 80, सी में 150 और डी में 200। सही आंसर है 150, विकल्प सी। वर्मीकुलाइट की औसत धनायन विनिमय क्षमता का मान 150 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोंट मोरेलोनाइट की औसत धनायन विनिमय क्षमता सीसी होती है। विकल्प ए में दिया हुआ 30, बी में दिया हुआ 80, सी में 150 और डी में 200। सही आंसर है विकल्प बी, 80। मोंट मोरेलोनाइट की औसत धनायन विनिमय क्षमता का मान 80 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोफेन की औसत धनायन विनिमय क्षमता का परास है। विकल्प है 30, 80, 100 और 200। एलोफेन की धनायन विनिमय क्षमता का मान होता है 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इलाइट की औसत धनायन विनिमय क्षमता होती है। विकल्प ए में दिया हुआ 30, बी में दिया हुआ 80, सी में दिया हुआ 150, डी में दिया हुआ 200। सही आंसर है विकल्प ए, 30। इलाइट की औसत धनायन विनिमय क्षमता का मान 30 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूई दोमट की सीएससी रेंज होती है। ब्लूई दोमट मृदा की सीएससी रेंज होती है। विकल्प ए दिया हुआ है 5 से 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, बी में दिया हुआ 15 से 20 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, सी में दिया हुआ 100 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम और डी में दिया हुआ 60 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। सही आंसर है विकल्प ए, मटियार दोमट की सीएससी रेंज होती है। विकल्प में दिया हुआ 5 से 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, बी में दिया हुआ 15 से 20 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, सी में दिया हुआ 100 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम और डी में दिया हुआ 60 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। सही विकल्प है विकल्प बी, 15 से 20 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम मटियार दोमट मृदा की सीएससी रेंज है। तो नंबर 25 है, कार्बनिक पदार्थ की औसत धनायन विनिमय क्षमता होती है। विकल्प ए में दिया हुआ है 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम,
बी में दिया हुआ है 150 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, सी में दिया हुआ है 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, डी में दिया हुआ है 80 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक सीईसी किसकी होती है? सीईसी का मतलब केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अर्थात धनायन विनिमय क्षमता। विकल्प में दिए हुए हैं अपने को केओलिनाइट, क्लोराइड, इलाइट और ह्यूमस। सही आंसर हुआ विकल्प डी, ह्यूमस। दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक धनायन विनिमय क्षमता ह्यूमस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में कौन से आयनों की अधिकता होती है? क्षारीय मृदा जिनकी पीएच का मान 7 से अधिक होता है, उसमें कौन से आयनों की अधिकता होती है? विकल्प ए में दिया हुआ सोडियम आयन, बी में हाइड्रोजन आयन, सी में कैल्शियम आयन और डी में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प ए, सोडियम आयन। क्षारीय मृदाओं में सोडियम धनायन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्नों की इस कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है, विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर विनिमय होगा। विकल्प दिए हुए हैं कम, अधिक, बराबर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प बी, अधिक। विलयन में धनायनों का सांद्रण अधिक होने पर उनका विनिमय भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायन विनिमय को कहते हैं? विकल्प दिया हुआ है अम्ल विनिमय, भस्म विनिमय, विकल्प ए व बी और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प बी, भस्म विनिमय। धनायन विनिमय का दूसरा नाम भस्म विनिमय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धनायन विनिमय का दूसरा नाम क्या है? भस्म विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणायन विनिमय को कहते हैं? अम्ल विनिमय, भस्म विनिमय, विकल्प ए व बी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प ए, अम्ल विनिमय। ऋणायन विनिमय को अम्ल विनिमय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणायन विनिमय मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? विकल्प ए में दिया हुआ है पीएच, बी है अम्लता, सी है विकल्प ए व बी, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प ए, पीएच। ऋणायन विनिमय मुख्य रूप से पीएच पर निर्भर करता है। ऋणायन विनिमय अम्लीय मृदाओं में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता है? विकल्प देखते हैं, 1 केजी शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन, 2 केजी शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन, 3 केजी शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन, 1.5 केजी मृदा द्वारा शुष्क अधिशोषित हाइड्रोजन आयन। सही आंसर है विकल्प ए, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयन या इसके समतुल्य किसी अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक है? विकल्प में है मृदा के कणों का आकार, मृदा पीएच, क्ले की मात्रा व प्रकार, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प डी, उपरोक्त सही। मृदा के कणों का आकार, मृदा की पीएच और क्ले की मात्रा व प्रकार। मृदा में उपस्थित क्ले केओलिनाइट है या मोंट मोरेलोनाइट है या फिर इलाइट है, उसकी मात्रा और प्रकार के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए ये विकल्प डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता निर्भर करती है? विकल्प देखते हैं, कोलाइड के प्रकार पर, संगुणित आयनों पर, धनायन संतृप्ति पर, उपरोक्त सभी पर। सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन विनिमय प्रक्रिया में किन आयनों का विनिमय होता है? आयन विनिमय प्रक्रिया में किन आयनों का विनिमय होता है? विकल्प है सजातीय आवेश वाले आयन, विपरीत आवेश वाले आयन, विकल्प ए व बी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प ए, सजातीय आवेश वाले आयन। आयन विनिमय प्रक्रिया में सजातीय आवेश वाले आयनों का ही विनिमय होता है।
सजातीय आवेश मतलब धनायन का विनिमय धनायन से होगा, ऋणायन का विनिमय ऋणायन से होगा। ये कहलाता है सजातीय आवेश विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति TBS ज्ञात करने का सूत्र है। मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विकल्प ए में दिया हुआ है V = S/T मल्टीप्लाई 100। विकल्प बी में दिया हुआ है V = T/S मल्टीप्लाई 100। विकल्प सी में दिया हुआ है V = T/S। विकल्प डी में दिया हुआ है V = S/T। सही आंसर है विकल्प ए V = S/T मल्टीप्लाई 100। ये मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति को ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यहाँ S कुल विनिमय भस्म है, T CEC का मान है और 100% के लिए। क्वेश्चन है, CEC व विनिमय भस्म का अंतर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विकल्प है मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा को, मृदा में उपस्थित सोडियम आयन की मात्रा को, मृदा में उपस्थित कैल्शियम आयन की मात्रा को और मृदा में उपस्थित मैग्नीशियम आयन की मात्रा को। सही आंसर है विकल्प ए, यानी CEC में से विनिमय भस्म को घटाने पर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विनिमय भस्म है। मृदा में पाए जाने वाले जितने भी धनायन है वो सारे धनायन विनिमय भस्म नहीं होते हैं। वे ही धनायन विनिमय भस्म होते हैं जो मृदा विलयन में घुलकर क्षारीय विलयन का निर्माण करते हैं या अपने संगत हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। विकल्प दिया हुआ है सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन ये सभी विनिमय भस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्म संतृप्त मृदा। विकल्प है कैल्शियम आयन अधिक हो, कैल्शियम आयन कम हो, एल्यूमिनियम आयनों से परिपूर्ण मृदा, इनमें से कोई नहीं। जिस मृदा में कैल्शियम आयन सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उस मृदा को भस्म संतृप्त मृदा कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, भस्म असंतृप्त मृदा है। विकल्प है कैल्शियम आयन अधिक हो, कैल्शियम आयन कम हो, एल्यूमिनियम आयनों से परिपूर्ण मृदा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प बी, कैल्शियम आयन कम। जिस मृदा में कैल्शियम आयनों की मात्रा कम हो उस मृदा को भस्म असंतृप्त मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले आयन है। विकल्प है धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प बी, ऋणायन। कोलाइड की आंतरिक सतह पर ऋणायन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड की बाहरी सतह पर अधिशोषित होने वाले आयन है। कोलाइड की बाह्य सतह पर अधिशोषित होने वाले आयन है। विकल्प ए में दिया हुआ है धनायन, बी में दिया हुआ है ऋणायन, सी में दिया हुआ है उदासीन आयन, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प ए, कोलाइड की सबसे बाहरी सतह पर धनायन अधिशोषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में पाए जाने वाले धनायन है। विकल्प में दिया हुआ कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, उपरोक्त सभी। ये सभी आयन मृदा में उपस्थित होते हैं, तो सही आंसर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में पाए जाने वाले ऋणायन है। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए में दिया हुआ है सल्फेट आयन, बी में दिया हुआ है नाइट्रेट आयन और सी में दिया हुआ है फॉस्फेट आयन और डी में दिया उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प डी, ये सभी आयन मृदा में पाए जाते हैं और ये सभी ऋणायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन क्या है? विकल्प है आवेशित कण, ना आवेश का कण, केवल प्रोटॉन वाला कण, केवल न्यूट्रॉन वाला कण। सही आंसर है विकल्प ए, आवेशित कण। आयन एक आवेशित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन बनते हैं कैसे बनते हैं आयन?
विकल्प में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन के साझे पर। विकल्प ए व बी। सही आंसर है विकल्प ए व बी। इलेक्ट्रॉनों के त्यागने पर, इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने पर आयन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयन मृदा में सबसे अधिक अधिशोषित होता है? विकल्प ए में दिया हुआ कैल्शियम आयन, बी में दिया हुआ सोडियम आयन, सी में दिया हुआ मैग्नीशियम आयन, डी में है उपरोक्त सभी। सही आंसर है विकल्प ए, कैल्शियम आयन मृदा में सबसे अधिक अधिशोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणायन विनिमय अधिक किस मृदा में होता है? विकल्प ए में दिया हुआ शुष्क मृदा में, बी में दिया हुआ अम्लीय मृदा में, सी में दिया हुआ क्षारीय मृदा में, डी में दिया हुआ उदासीन मृदा में। सही आंसर है विकल्प बी, अम्लीय मृदा में। अम्लीय मृदा में ऋणायन का विनिमय सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मोरेलोनाइट में उच्च सीईसी का कारण है? विकल्प दिए हुए हैं कम सतही क्षेत्रफल, अधिक जल, उच्च सतह क्षेत्रफल और ऋणात्मक आवेश, और डी है उच्च तापमान। सही आंसर है विकल्प सी, उच्च सतह क्षेत्रफल और ऋणात्मक आवेश के कारण माउंट मोरेलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता का मान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत बेस संतृप्ति किससे संबंधित है? प्रतिशत बेस संतृप्ति किससे संबंधित है? अभी अपन ने इसका फॉर्मूला जाना था, V = S/T मल्टीप्लाई 100। विकल्प दिया हुआ है एनायन की मात्रा, पीएच का मान, कुल धनायनों में विनिमय भस्म का प्रतिशत, जल धारण क्षमता। सही आंसर है विकल्प सी, कुल धनायनों में विनिमय भस्म का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की सीईसी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है? मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाने का तरीका कौन सा अच्छा है? विकल्प में दिया हुआ है रेत मिलाना, कार्बनिक पदार्थ बढ़ाना, तापमान बढ़ाना और पानी कम करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प बी, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा मृदा में बढ़ाकर मृदा की धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। मृदा में निम्न में से कौन सा विनिमय धनायन नहीं है? कौन सा विनिमय धनायन नहीं है? विकल्प दिए हुए हैं कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन। इसमें सही आंसर है विकल्प डी, नाइट्रेट आयन। आज के वीडियो में इतना ही। यदि ये एमसीक्यू सीरीज आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों तक इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।